हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने जो हमारी इम्यूनिटी है उसको स्टार्ट किया था। उसके जो टाइप्स है वो हमने देखे थे। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे कि एंटीजन्स हैं वो होते क्या हैं। तो अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन है ना, जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है ना। और वो दो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा एंटीबॉडी। क्या है? एंटीजन है ना, एंटीजन। एंटी का मतलब एंटी बॉडी, और जन का मतलब क्या हो गया? जनरेटर। जनरेटर, ठीक है ना। तो एंटीजन का मतलब क्या होगा कि एंटीबॉडी जनरेटर, यानी एंटीबॉडी को जनरेट करने वाले, ठीक है। एंटीबॉडी है उनको हम और क्या बोलते हैं साथ में? जो इसका एक नाम तो हो गया एंटीजन, और जो दूसरा है वो क्या है? वो दूसरा है हमारा इम्यूनोजन। क्या है? इम्यूनोजन। इम्यूनोजन का मतलब क्या हो गया यहाँ से? इम्यूनोजन का मतलब है कि इम्यूनिटी को जनरेट करने वाले, ठीक है। इम्यूनोजन वर्ड भी है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड हो गया, और जन का मतलब जनरेट करने वाले। तो इम्यूनोजन मतलब इम्यूनिटी को जनरेट करने वाले। तो कुछ हद तक आपको एंटीजन है वो समझ में आ गया होगा। अब उसकी डेफिनेशन देखिए कि एंटीजन है वो होते क्या हैं। अगर हम एंटीजन की डेफिनेशन की बात करें तो जो एंटीजन्स हैं वो क्या हैं कि एंटीजन्स आर फॉरेन सब्सटेंस और माइक्रोब्स व्हेन एंटर ओवर बॉडी देन इवोक और एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी, ठीक है। तो एंटीजन्स है ना वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के वो नहीं होते। और जब जो एंटीजन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जाग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ताकि उस फॉरेन सब्सटेंस को या एंटीजन को क्या कर सकें? हम ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करने का काम करते हैं, उसको जगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंटीजन। अब हम बात करें कि जो एंटीजन है उसकी कंपोजिशन क्या है, एंटीजन्स किसके बनते हैं, ठीक है ना, या किसके बने होते हैं। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो जो एंटीजन ना वो किसके होते हैं? उनकी कंपोजिशन किस किस चीज़ की होती है? प्रोटीन्स और पॉलीसेचेराइड्स की, ठीक है ना। या तो एंटीजन आपको प्रोटीन्स के बने हुए मिलेंगे, या पॉलीसेचेराइड्स भी हो सकते हैं, या लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी उसकी कंपोजिशन। अगर हम एंटीजन के मोलिकुलर वेट की बात करें कि एंटीजन है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होगा, तो जो एंटीजन है उसका मोलिकुलर वेट है वो कितना हो सकता है? 6000 डाल्टन्स और उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एंटीजन है उसका मोलिकुलर वेट है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एंटीजन है वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, उसको इवोक करने का काम करते हैं, उसको जगाने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर एंटीजन की एंट्री के बाद हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी वगैरह प्रिपेयर करके उस एंटीजन को ख़त्म करने का काम है वो करेगा। उसके बाद देखें, हम बात करेंगे एपिटोप की। किसकी बात करेंगे? एपिटोप की बात करेंगे कि एपिटोप है वो क्या होते हैं। तो अगर हम एपिटोप की बात करें तो देखें, द पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटोप। अब देखो, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा ताकि उस स्पेसिफिक एंटीजन को हम क्या कर सकें? ख़त्म कर सकें, ताकि वो बीमारियां वगैरह हमारे शरीर में ना फैला सके। तो जब हम एंटीजन को ख़त्म करते हैं, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ है उस एंटीजन को ख़त्म करती है, तो जो हमारा एंटीजन है उस कंप्लीट एंटीजन के साथ जो हमारी एंटीबॉडी है वो रिएक्ट नहीं करती, उसके कंप्लीट एंटीजन के साथ हमारी जो बॉडी है वो बाइंड नहीं करती। उस एंटीजन का एक फिक्स पार्ट होगा, ठीक है ना, जिसके साथ जो हमारी एंटीबॉडीज है वो बाइंड करेंगी, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करेंगी ताकि उस एंटीबॉडी को ख़त्म किया जा सके आगे,
ठीक है। तो एंटीजन के जिस पार्ट से जो हमारी एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है, उसको पकड़ती है, एंटीजन के उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपिटोप बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा कोई भी एक एंटीजन है, हमने मान लिया कि एंटीजन है, तो उसका ऊपर बहुत सारे ऐसे एपिटोप्स है वो आपको मिलेंगे। 100 भी मिल सकते हैं, 90 भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ये जो एपिटोप है ये वैरी करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये हमारा एपिटोप है, ये क्या है, एपिटोप है, हमने ये मान लिया ये हमारा एपिटोप है। अब क्या होगा कि कोई भी है ना एंटीबॉडी आएगी तो इसके साथ कैसे बाइंड करेगी, जो हमारी एंटीबॉडी है ना उसका जो साइज है वो कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है। कैसा होता है, वाई शेप्ड, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा एपिटोप था और इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया एपिटोप को। ये हमारी एंटीबॉडी है कोई भी, ये हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी आई, इस एपिटोप के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। कैसे करेगी, जैसे देखिए, ये हमारी जो एंटीबॉडी थी इसने क्या किया, इस एंटीजन को यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। तो इस एंटीबॉडी ने क्या किया कि इस कंप्लीट जो एंटीजन है ना उसके साथ इसने बाइंडिंग नहीं करी, सिर्फ उसके एक पार्ट के साथ करी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जिसके साथ, ये जो पार्ट है जिस पार्ट के साथ जो हमारी एंटीबॉडी है वो क्या करती है, बाइंड करती है उसके साथ, उसको पकड़ती है, आप ये समझिए उसको पकड़ती है, उस एंटीजन के उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एपिटोप बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखें आगे, मैंने इसमें एक नोट है वो डाल रखा है कि देखिए नोट देखिए, द कंप्लीट एंटीजन डू नॉट बाइंड विद एंटीबॉडी, ओनली द एपिटोप बाइंड विद एंटीबॉडी। तो यानी जो एंटीजन है ना वो कंप्लीट है, वो जो हमारी एंटीबॉडी है उस कंप्लीट एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करती, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ बाइंड करती है, और उसी स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा एपिटोप है उसी का एक और जो नाम है वो क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, उसी का ही नाम है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो एपिटोप है वो किसका बना होता है, तो वो लगभग 6 to 8 अमीनो एसिड्स का बना होता है। किसका, 6 to 8 अमीनो एसिड्स का वो बना हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ देखें कि जो एंटीजन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, कि एंटीजन है उसकी वैलेंसी से मतलब क्या है। तो अगर हम एंटीजन की वैलेंसी की बात करें तो जो हमारा एंटीजन है उसके ऊपर जितने एपिटोप प्रेजेंट है, यानी जितनी वो साइट्स हैं जिस साइड से जो हमारी एंटीबॉडी है वो बाइंड कर सकती है, उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। यानी किसी भी एंटीजन के ऊपर कितने एपिटोप है वो प्रेजेंट है। जैसे कोई एंटीजन है उसके ऊपर 100 एपिटोप है तो उसकी एंटीजन की वैलेंसी क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। तो यानी एंटीजन के ऊपर कितने एपिटोप प्रेजेंट है वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई एंटीजन है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको ख़त्म करने का काम करेगा। तो कोई भी एंटीजन है उसको ख़त्म करना है तो हमारी जो बॉडी है उसको 4 फेजेस के अंदर ख़त्म करेगी, ठीक है। वो 4 जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं वो देखें। तो वो 4 फेजेस में जो हमारा पहला फेज है वो क्या है, कि व्हेन एंटी, जो हमारा ये है फर्स्ट फेज, व्हेन एंटीजन एंटर्स और बॉडी द बॉडी फर्स्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। अब कुछ एंटीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं पहले से, ठीक है। तो कोई भी बाहर से ना किसी भी एंटीजन ने हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले ली, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारी बॉडी है ना सबसे पहले एंटीजन को पहचानेगी कि जैसे ये बाहर का एंटीजन है या अपना ही एंटीजन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है हमारी बॉडी क्या करती है कि एंटीजन को पहचानती है कि वो अपना ही एंटीजन है या बाहरी एंटीजन है, ठीक है ना। तो पहला काम होगा पहचानने का कि बाहर का एंटीजन है या अपना ही खुद की जो बॉडी है उसका एंटीजन है। तो पहला काम तो क्या है कि डिफ्रेंशिएट करना सेल्फ एंटीजन एंड फॉरेन एंटीजन के बीच में, ये पहला फेज है, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी को पता चल गया कि ये तो है ना हमारा एंटीजन नहीं है, बाहर से आया है, फॉरेन एंटीजन है, तो फिर जो सेकंड है, जो सेकंड फेज है वो क्या होगा कि उस एंटीजन के हिसाब से, ठीक है ना,
यानी उस एंटीजन के हिसाब से जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल्स है उनकी फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो देखो सेकंड फेज क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स बाय बी लिम्फोसाइट्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एपिटोप प्रेजेंट ऑन एंटीजन। अब जो बी लिम्फोसाइट जो सेल्स है ना, वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी, और किसको ध्यान में रख के बनाएंगी कि जो एंटीजन है उसके ऊपर जो एपिटोप प्रेजेंट है उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से, यानी एंटीजन के हिसाब से जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या बनाएंगी, प्लाज्मा सेल्स है उनकी फॉर्मेशन करेंगी ताकि उसको बाद में ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड फेज था। सबसे पहला फेज था कि एंटीजन को पहचानो कि हमारे घर का ही है या बाहर से है, फॉरेन है या सेल्फ एंटीजन है। पहचान लिया, जैसे हमें पता चल गया कि वो तो फॉरेन एंटीजन है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स है ना, वो प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन करेगी उस एंटीजन के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है ना, कि उस एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ताकि अच्छे तरीके से एंटीबॉडी बना के बाद में उसको बाइंड कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि एंटीजन के हिसाब से प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन करेगी बी लिम्फोसाइट्स। अब देखो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। अब बी लिम्फोसाइट्स ने प्लाज्मा सेल्स बनाई थी सेकंड स्टेप में। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी फिर कि एंटीजन के हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है उनकी फॉर्मेशन करेंगी। ये हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप हो गया, या हम ये बोलें थर्ड फेज होगा। उसके बाद में जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या करने का काम करेंगी, डिस्ट्रक्शन का काम करेंगी। जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, यानी हमें एंटीजन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, फोर्थ फेज में क्या कर दिया, एंटीजन को हमने ख़त्म कर दिया। अब एंटीजन को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, एक तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो खुद ही क्या कर दें, उस एंटीजन को ख़त्म कर दें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, जिसको हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल दिया। और जो सेकंड है वो क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी जो हमारी फैगोसाइट्स हैं। ठीक है ना, हम बात करें जो टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं हमारी, वो क्या करें, किसी भी एंटीजन को या जो एंटीजन हमारा उसको क्या करने का काम करें, ख़त्म करने का काम करें, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोला सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीजन का पार्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे जो हमारी एंटीबॉडी है, उससे जो रिलेटेड हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।